वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने एक प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए कहा था कि आपको क्या करना है कि उन टीचर्स का डेटा उठाना है जिनके पास इकोनॉमिक्स है ना। तो हम लोड कर लेते हैं इस डेटा को कि हमारे पास कौन कौन है। तो हमें उन टीचर्स का डेटा उठाना है जिनका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, तो हम प्रिंट करेंगे या फिर हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि इको। तो इसको क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स में हम स्टोर कर लेंगे डेटा को। तो डी एफ, इसके बाद में हम जाएंगे डी एफ, फिर से डी एफ में जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, जो कॉलम है हमारा, उसमें जाएंगे और इस कॉलम को इक्वल टू कर देंगे हम हमारी सब्जेक्ट के। अब कैसे काम कर रहा है उसको समझते हैं। देखो हमने क्या किया, यहाँ से एक डेटा फ्रेम आएगा हमारे पास, राइट। हमने क्या किया है, इस डेटा फ्रेम में से जो आया ना उसको इक्वल टू कर दिया इकोनॉमिक्स के। सब्जेक्ट के थ्रू हमारे पास पूरा डेटा आ जाएगा सब्जेक्ट का, और उसको भी हमने इकोनॉमिक्स के कर दिया। तो हमने क्या किया, हमारे पास जितनी भी सब्जेक्ट आ रही थी उनमें से भी हमने इकोनॉमिक्स को छांट लिया। अब इकोनॉमिक्स के थ्रू हमने जो डेटा आया हमारे पास, अब बचा क्या, सारे डेटा में से हमारे पास वो तो सारे गायब हो गए जहां पर इकोनॉमिक्स नहीं था। जहां पर इकोनॉमिक्स था वो सारे डेटा बच गया हमारे पास। तो हमारे पास डेटा फ्रेम में वो डेटा बच गया जहां पर जहां पर इकोनॉमिक्स है। और हम क्या करेंगे, अब इसको प्रिंट कर देंगे इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास वो सारा डेटा आ जाएगा जहां पर इकोनॉमिक्स है। जिन टीचर्स के पास इकोनॉमिक्स है वो सारे हमारे पास टीचर्स आ जाएंगे। तो ये सारे हमारे पास टीचर्स आ गए जिनके पास इकोनॉमिक्स है। तो हमारे पास ये सारे टीचर्स है जिनके पास इकोनॉमिक्स है। तो इसने क्या किया, सारा डेटा उठा लिया, टीचर्स का नाम उठा लिया, स्कूल का नाम उठा लिया, सब्जेक्ट का उठा लिया, सारा उठा लिया। अब अगर हम इसको सेव करना चाहे किसी हमारी CSV फाइल में, हम चाहते हैं कि हमारे पास वो डेटा हो जिसमें इकोनॉमिक्स वाले टीचर्स हो हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे, है ना। इसका फाइल का नाम डाल देते हैं इकोनॉमिक्स। तो ये क्या करेगा, अब इस इकोनॉमिक्स फाइल को ओपन करते हैं, हमें पता रहेगा कि इस फाइल में हमारे पास उन टीचर्स का डेटा है जिनके पास इकोनॉमिक्स है। अब अगर इसको रन करते हैं तो हमने क्या किया, हमारे उन सारे टीचर्स का डेटा इस फाइल में स्टोर कर लिया जिनके पास इकोनॉमिक्स है। अब इन सभी टीचर्स के पास है ना, जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स ही रहेगी, क्योंकि हमने फिल्टर कर दिया है इनको। नहीं, यहाँ तो सेव ही नहीं हुआ। सब्जेक्ट में इंग्लिश, BBA ये सब आ रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ी की है हमने कोड में। हमने कुछ तो गड़बड़ी की है। हमने यहाँ पर क्या किया है, डेटा फ्रेम से उठाया है। हमने डेटा फ्रेम से उठाया है, लेकिन हमने हमारा डेटा फ्रेम, फिल्टर डेटा फ्रेम तो क्या था, इकोनॉमिक्स। तो हमें इकोनॉमिक्स डेटा फ्रेम को रन करना चाहिए था। फिर से रन करेंगे। तो अब जो हमारी ये फाइल सेव हुई है, इसमें जो डेटा आएगा वो सारा इकोनॉमिक्स वाले टीचर्स, देखिए यहाँ पे सारे के सारे जो टीचर्स है उनके पास इकोनॉमिक्स ही है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो वर्कलोड है उसको कम कर सकते हैं, अलग अलग फाइल बना सकते हैं, हमारे डेटा को हमारे क्लीन कर सकते हैं, हमारे डेटा को इन सभी फंक्शंस के थ्रू। तो डेटा फ्रेम, जो पांडास जो लाइब्रेरी है वो इस तरह से यूजफुल है हमारे। हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, CSV फाइल के साथ हम हमारे जो डेटा है उसको क्लीन कर सकते हैं। जब मशीन लर्निंग पढ़ रहे होंगे तब हम और ज़्यादा CSV फाइल के साथ उसमें फंक्शंस को और ज़्यादा डीप में एडवांस वर्जन देखेंगे इन सब का।